हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 1111 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा उनकी ट्रू फीलिंग्स आपको लेके क्या है। ओके, आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स आपको लेके क्या है। अगर आप किसी और के लिए भी ये देखना चाहते हैं तो आप उनको मन में रख के भी ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, तो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है, रीडिंग ओपन टू ऑल है। जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो रेजोनेट और मैच करे, और जो चीजें आपसे रेजोनेट और मैच नहीं करती हैं प्लीज आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग ये बिल्कुल भी नहीं होगी। हम पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स्ड एंड फाइनल नहीं होगा। इस जेंडर रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई फाइनल डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से, लेकिन अपनी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। ओके, अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। ओके, तो चलिए रीडिंग को सबसे ज्यादा क्लेम करें। ओके, और खुद के ऊपर फोकस करें, या अगर अपने पार्टनर के लिए जिसको भी मन में आप रख के इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप उनको विजुलाइज कर सकते हैं, उनका नाम ले सकते हैं, उनके बारे में सोच सकते हैं, उनके ऊपर फोकस कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले उनकी ट्रू फीलिंग्स आपको लेके क्या है। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन, स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं। सबसे पहले हम उनकी करंट एनर्जी देखेंगे, उसके लिए मैं सिर्फ एक कार्ड लूंगी। ओके, उनकी इस समय की करंट एनर्जी देखते हैं। उनकी करंट एनर्जी क्या है। ओके, उनकी करंट एनर्जी में है 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। क्या बात है, बड़ी खुशखबरी है आपके लिए। 4 ऑफ वैंड्स उनके करंट एनर्जी में निकला है, तो मन में वो रीयूनियन, या तो वो शादीशुदा हैं, शादी करना चाह रहे हैं, सेटलमेंट है। ओके, अगर तो आपको ऑलरेडी पता है कि उनकी शादी हो गई है या वो शादी करने जा रहे हैं या ऑलरेडी शादीशुदा हैं। वैसे तो यहाँ शादीशुदा वाली बात तो नहीं लग रही, यहाँ रीयूनियन, रिकंसिलेशन इनकी एनर्जी में दिख रहा है, प्रपोजल दिख रहा है, शादी दिख रही है, कमिटमेंट दिख रहा है, सेटलमेंट दिख रहा है। आपको परफेक्ट पार्टनर के तौर पे हैं, अगर तो सिंगल हैं। ओके, मतलब सेटल्ड होना चाह रहे हैं, आपको लेके ड्रीम देखते हैं, डेट के लिए सोच रहे हैं। अगर तो नो कांटेक्ट में हैं तो रीयूनियन, रिकंसिलेशन के लिए बहुत ज्यादा वाइब नजर आ रही है। काफी ब्यूटीफुल कार्ड है, लेवल 11 की एनर्जी है, तो इसको क्लेम अभी से कर लीजिएगा। अगर आपके पार्टनर की ये करंट एनर्जी ऑल ओवर आ रही है तो हम उनकी ट्रू फीलिंग्स आपको लेके क्या हैं वो देखते हैं। उनकी ट्रू फीलिंग्स आपको लेके क्या हैं वो देखते हैं। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन, स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स उनको लेके क्या हैं। प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स उनको लेके क्या हैं। प्लीज मुझे बताएं उनकी ट्रू फीलिंग्स इनको लेके क्या हैं। प्लीज मुझे बताएं उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं। प्लीज मुझे बताएं उनकी ट्रू फीलिंग्स। आई थिंक ये आपसे हाइड होने की कोशिश कर रहे हैं, ये अपनी फीलिंग्स को छुपाना चाहते हैं, इंट्यूटिवली निकालते हैं। 3 ऑफ कप्स है। इनकी ट्रू फीलिंग्स तो बिल्कुल क्लियर है, ये आपके साथ मस्ती, हल्ला गुल्ला, पुराने पलों को दोबारा से जीना चाहते हैं, आपके साथ खूब मस्ती करना चाहते हैं, और पार्टी वार्टी, कोई ट्रिप प्लान करना चाहते हैं, लाइट जोन में आना चाहते हैं, फन जोन में आना चाहते हैं। और आजकल इनकी फीलिंग में मैं देखूं तो ये चाह भी रहे होंगे, अगर तो आपके साथ नहीं भी हैं तो भी आजकल अपने फैमिली या फ्रेंड्स में बहुत ज्यादा टाइम देने की कोशिश कर रहे हैं, या ये आपके साथ जो बिताए हुए पल थे, जो आप लोगों ने कुछ अच्छे मोमेंट्स या आप लोगों के बीच में कोई अच्छी मेमोरीज थी, उनको बहुत ज्यादा याद करते हुए नजर आ रहे हैं। और एक क्रेविंग इनको हो रही है कि दोबारा से वो पल वापस आ जाएं, आपके साथ लाइट जोन आ जाए, आपके साथ वही फन जोन एनर्जी आ जाए। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, कुछ हो सकता है, वैसे तो यहाँ लग नहीं रहा है, आगे लगेगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। ओके, हाँ, थर्ड पार्टी कुछ सिचुएशन लग रही है। 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसिस की एनर्जी है।
देखिए आपका 3 ऑफ कप्स के बाद 7 ऑफ कप्स आया है, कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसीज की एनर्जी है, तो हाँ इनकी लाइफ में कुछ तो मामला है। और देख लेते हैं कि क्या कार्ड आ रहे हैं, तो मैं आपको एग्जैक्टली बताती हूँ क्या है। ओके ओके, इनकी ट्रू फीलिंग्स। ओके, यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है और बॉटम ऑफ द डेक आपका आया है किंग ऑफ पेंटिकल। ओके, देखिए इनकी एनर्जी में तो क्लियर है कि ये आपसे रियूनियन, रिकंसिलेशन, शादी को लेके, प्रपोजल को लेके ये बहुत ज्यादा सेटलमेंट होने का सोच रहे हैं किसी के साथ परमानेंट। आपके साथ रियूनियन, रिकंसिलेशन भी करना चाहते हैं, लेकिन ऑल ओवर अगर मैं इनकी एनर्जी देखूं तो डेटिंग की है, प्रपोजल की है, कमिटमेंट की है, रियूनियन, रिकंसिलेशन की है, ऐसा लग रहा है। अगर उनकी ट्रू फीलिंग्स में देखूं तो देखिए थोड़ा सा डिफरेंट है। 3 ऑफ कप से ये आजकल, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इनकी ऑल ओवर एनर्जी बताऊं जो मुझे यहाँ कार्ड से बिल्कुल एग्जैक्ट नजर आ रही है, 3 ऑफ कप से तो देखिए ये आजकल पार्टी वार्टी बहुत कर रहे हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में एंजॉय बहुत कर रहे हैं, किसी से इनकी दोस्ती वोस्ती हुई है, आजकल पार्टी वार्टी, एंजॉय, मस्ती करना, अपने फैमिली फ्रेंड्स में बहुत ज्यादा एंजॉय करने के उसमें दिख रहे हैं। 7 ऑफ कप से यहाँ पे एक चीज और नजर आ रही है कि इनकी लाइफ में इनके इर्द गिर्द बहुत सारे अच्छे ऑप्शन भी नजर आ रहे हैं। अगर तो ये सिंगल हैं और आपसे अगर दूर हैं तो इनकी लाइफ में कई ऑप्शन है जो कि काफी अच्छे ऑप्शन है, जिसमें ये काफी कंफ्यूज्ड है। अभी भी ये फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि इनको अपने मतलब का कोई मिल नहीं रहा है। ठीक है, क्यों नहीं मिल रहा है देख लीजिए। 9 ऑफ कप्स है क्योंकि आप इनकी विश फुलफिलमेंट है। ये देखिए कोशिश जरूर कर रहे होंगे कि ये एंजॉय करें, किसी के साथ लाइट एनर्जी में आए, ऐसे लोगों से भी दोस्ती कर ले रहे होंगे जिनके साथ इनका मन बहल जाए, एट प्रेजेंट टाइम में इनको खुशी मिल जाए, सुकून मिल जाए। इंस्टेंट जो खुशी नहीं होती, किसी के साथ टाइम बिता लिया, हर किसी से दोस्ती करे ले रहे हैं, एक नए नए लोगों से दोस्ती करके उनके साथ, आज इनके साथ गए हैं, कल किसी और के साथ हैं, लेकिन ये टिक किसी के साथ भी नहीं रहे। क्यों? क्योंकि 7 ऑफ कप से ये कंफ्यूजन है, ये नए नए लोगों से मिल रहे हैं, नई दोस्ती कर रहे हैं, लेकिन एक कंफ्यूजन है। इतने अच्छे ऑप्शन होते हुए भी इनको एक कंफ्यूजन हो रही है कि ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, बट इसमें मेरा ये साथ नहीं बन रहा, इसके में ये कमी है, उसके में वो बात नहीं मिल रही, वो मजा नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि देखिए मैं आपसे पहले बता दूं, आप इनके साथ नहीं है, क्योंकि 4 ऑफ वैंड से पहले ही पता चल रहा है कि रियूनियन, रिकंसिलेशन की वाइब है, तो ऑब्वियस ही बात है कि आप इनकी लाइफ में नहीं है। तो हाँ, ये अपनी लाइफ में ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहे हैं। आजकल इनकी नई नई दोस्तियां चल रही हैं, अपने आप को लाइट जोन रखने के लिए ये नए नए लोगों से दोस्ती करके मिलना, घूमना फिरना कर रहे हैं, इंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को लाइट एनर्जी में लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अल्टीमेट में देखूं तो 9 ऑफ कप से ये सिंगल है, कंप्लीट पर्सन है, किसी चीज की कमी नहीं है, अपने आप को सिंगल ही रख रहे हैं। भले इनकी लाइफ में ऑप्शन है, लेकिन उस ऑप्शन में से ये चूज नहीं कर पा रहे कि इनको किसके साथ जाना है और किसके साथ नहीं जाना है। माने आपके अलावा ये किसी और को चॉइस अगर बनाना चाह रहे हैं तो कंफ्यूजन इनको बहुत है, चॉइस नहीं बना पा रहे हैं, कोई भी इनको समझ नहीं आ रहा जैसे कि आप समझ में आते थे। 9 ऑफ कप से देखिए आप इनकी विश फुलफिलमेंट तो हैं, ये बात चाहे ये माने और चाहे ये ना माने, लेकिन 9 ऑफ कप से ये सिंगल है, अपनी फ्रीडम पे काम कर रहे हैं, अपने आप को सिंगलहुड रख के इंजॉय करना चाह रहे हैं। अगर मैं कहूं तो ये ऑलमोस्ट बैचलर लाइफ जी रहे हैं, सिंगल लाइफ जीना पसंद कर रहे हैं, अपने आप को आजादी में रखना चाहते हैं। हो सकता है इनको कमिटमेंट फोबिया हो सकता है ये बड़े चूजी हो सकता है ये अभी भी आपको देखिए भूल तो नहीं पा रहे हैं, आपको रिप्लेस करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। आप अगर नहीं है या आपके साथ ये नहीं है तो पूरा ध्यान है कि कुछ ना कुछ करूं, लेकिन हो नहीं पा रहा है। अल्टीमेट ये है अकेले ही, लोगों से मिलते हैं, नए लोगों से दोस्ती होती है, वो इनको समझ नहीं आते, कभी मिजाज, कभी थॉट, कभी पसंद नहीं आता, तो रह जाते हैं सिंगली। ठीक है, हाँ अपनी फ्रीडम पे बहुत ज्यादा फोकस है, अपनी फ्रीडम है, सेल्फिश एनर्जी थोड़ी नजर आ रही है, अपने आप को बहुत इंजॉय रखना चाहते हैं, फ्री रख
तो अपनी स्पेस को काफी अच्छा एंजॉय कर रहे हैं, अकेले घूमना चाह रहे हैं, अकेले रहना चाह रहे हैं, अकेले ही सब कुछ कर रहे हैं। फ्रीडम है, किसी तरीके की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर मैं कहूँ कि इस समय इनको लग रहा है कि मेरी पूरी लाइफ, मेरी पूरी जिंदगी मेरे कंट्रोल में है, तो वो वाली बात यहाँ नजर आ रही है। बॉटम ऑफ द डेक आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स, सेल्फिश एनर्जी है। अब ये सेल्फिश हो रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि जैसे मैं चाहता हूं, मैं सोचता हूं, मेरी जिंदगी है, मैं अपनी तरीके से करूंगा। करियर में बहुत ज्यादा फोकस्ड हैं, काफी वेल्दी हैं, अपनी सक्सेस के ऊपर काम बहुत ज्यादा कर रहे हैं। आजकल मटेरियलिस्टिक बहुत ज्यादा हो रहे हैं, एम्बिशियस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, जल्दी जल्दी पैसे मल्टीप्लिकेशन करना, डबल काम करने की कोशिश कर रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि अगर इतने लोगों के साथ घूम रहे हैं, मिल रहे हैं, उठना बैठना है, लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, इधर उधर घूमना फिरना, आजकल नई दोस्ती बहुत लगी है, तो ऑब्वियस ही बात है घूमने फिरने उठने बैठने के लिए अच्छा खासा पैसे की जरूरत है। तो ऐसा लग रहा है कि आजकल बहुत ज्यादा पैसे कमाने में लगे हैं, जल्द से जल्द पैसे बन जाएं। हो सकता है बहुत सारे 2-3 जॉब एक साथ कर रहे हो, कुछ बीच में पैरेलल जॉब भी कर रहे होंगे, जिससे कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत पैसा बन जाए। अपना लॉन्ग टर्म मतलब कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसा काम जरूर कर रहे हैं, 1-2 जगह पे ऐसा काम कर रहे हैं जहां से पैसा बन जाए, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है पैसा होगा तभी काम आगे बढ़ेगा, और तभी ये उठना बैठना कर पाएंगे, तभी ये मटेरियलिस्टिक चीजों को एंजॉय कर पाएंगे, तभी ये खर्चा उठा पाएंगे, तभी ये बिल पे कर पाएंगे। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा पार्टी वार्टी कर रहे हैं, बहुत लोगों से उठना बैठना हो रहा है, नए नए लोगों को अगर कहीं घुमा रहे हैं, फिरा रहे हैं, बैठा रहे हैं, खुद कहीं इंजॉय बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उन खर्चों के लिए पैसों की जरूरत है, उसके लिए मेहनत बहुत करते हुए नजर आ रहे हैं। सेल्फिश हो गए हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं, रीयूनियन रिकंसिलिएशन करना चाहते भी हैं, तो भी यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि पहले इस समय अगर मैं फीलिंग देखूं तो फीलिंग तो पूरी क्लियर है कि ये अपने बारे में सोच रहे हैं, मटेरियलिस्टिक चीजों के बारे में बहुत सोच रहे हैं, पैसा बनाना है, घर बनाना है, अच्छा कोई पर्सन मिल जाए। देखिए 4 ऑफ वैंड्स रीयूनियन रिकंसिलिएशन का तो होता ही है, शादी का भी कार्ड होता है, प्रपोजल का भी कार्ड होता है, डेटिंग का भी कार्ड होता है। तो हो सकता है आजकल ये आपके साथ रीयूनियन रिकंसिलिएशन करना चाहते तो हैं, आप इनकी विश फुलफिलमेंट तो हैं, लेकिन आजकल ये डेट किसी को कर रहे हैं, सेटल्ड होना चाह रहे हैं। अगर आपके साथ इनके कुछ अनबन या कुछ खटपट या कुछ डिफरेंसेस हैं आप लोगों के बीच में, तो कोशिश ये पूरी कर रहे हैं कि आपको रिप्लेस करके अगर किसी से इनका टांका अच्छा भिड़ जाता है तो बात मामले तक, शादी, प्रपोजल या डेट कमिटमेंट तक जा सकती है। ओके तो ये अपनी पूरी ट्राई कर रहे हैं, सेल्फिश, पूरे फुली सेल्फिश हो गए हैं कि अब मैं सिर्फ अपने बारे में सोचूंगा, किसी से मतलब नहीं है, मुझे अपने करियर से मतलब है, पैसे कमाने से मतलब है, और अपनी जिंदगी को जीने से मतलब है। देखिए अगर मैं सिर्फ पर्सनल इनकी पूरी एनर्जी बताऊं तो वो बिल्कुल कंप्लीटली इसी तरीके से डायरेक्ट दिख रही है। अगर मैं कहूं कि ये आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो हो सकता है ये जो बातें मैंने आपके लिए इनके लिए कही हैं, ये आपके लेके भी सोच रहे हैं। इनको लग रहा है कि इनको एक डाउट और एक इनसिक्योरिटी बहुत हो रही है कि आप अपनी लाइफ में आजकल अगर बहुत मस्ती, अगर तो ये कहीं पे आपको देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, कहीं स्टॉक कर रहे हैं, तो सेम वाइस एंड वर्सा एनर्जी ये आपके लिए भी सोच रहे हैं कि आप अगर ये रियूनियन रिकंसिलिएशन करना चाहते भी हैं तो इनको लग रहा है कि आजकल आप बहुत बिजी हैं, आपकी लाइफ में लाइट जोन में अगर ये आना भी चाहें, आपके साथ मस्ती या पुराने पलों को दोबारा से फन जोन, लाइट जोन आपको हल्के में लाना भी चाहें, तो इनको लग रहा है कि आप आजकल बहुत कहीं और बिजी हो, आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, आप हो सकता है इनसे मूव ऑन कर चुके हो, वॉक अवे कर चुके हो, आप अपनी लाइफ में अपने सेटलमेंट के लिए कोई अच्छा पर्सन ढूंढ रहे हो, सिंगल जरूर हो लेकिन अपनी फ्रीडम पे और किसी चीज की कमी नहीं है। अब आप अपने करियर में बहुत ज्यादा लग गए हो, आपको इनकी जरूरत नहीं है, आप इस पोजीशन पे पहुंच गए हो कि आप इतने कोडिपेंडेंट, इतने इंडिपेंडेंट हो गए हो कि शायद अब आपको इनकी जरूरत नहीं है, आपको काफी प्रैक्टिकल लॉजिकल माइंड में देख रहे हैं। तो ये सेम इनकी एनर्जी भी हो सकती है, आप दोनों की हो सकती है, या ये आपको लेके काफी इनसिक्योरिटी और डाउट में इस तरीके का माइंड सेटअप इनकी फीलिंग में आ रहा है कि आप इस तरीके से हो। ठीक है, तो ये तीनों पोजीशन हो सकती हैं। ओके
तो एज अ पर्सन अगर मैं 7 ऑफ कप्स को देखिए, 7 ऑफ कप्स को जो मैंने एज अ पर्सन बताया कि हाँ ये रिप्लेस करना चाहते हैं इनकी लाइफ में, बहुत होंगे, बिल्कुल होंगे, लेकिन कुछ कुछ के लोगों की कंडीशन में ये भी हो सकता है कि एज अ ऑप्शन इनकी लाइफ में बहुत कुछ करने के लिए है, इसलिए भी ये सेल्फिश हो गए हैं। ये अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपनी अपनी लाइफस्टाइल को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपनी चीजों को पहले रख रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि एज अ पर्सन ही लोगों के पीछे भाग रहे हैं, भाग रहे होंगे, लेकिन और भी चीजें हैं एज अ ऑप्शन इनकी लाइफ में जो ये आजकल जिसमें ये बिजी चल रहे हैं इनकी लाइफ में, ये आपको प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं। मैं अगर अगर इनकी मैं बात करूं, और अगर ये आपके बारे में टोटली ये बात सोच रहे हैं तो बिल्कुल क्लियर है कि इनको लग रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ करने के लिए और आपकी लाइफ में इनकी कोई वक्त है नहीं, ठीक है। तो वैसे तो हम आपके पार्टनर की फीलिंग देख रहे थे, तो आपके पार्टनर इस समय तो काफी सेल्फिश एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। अब क्यों दिख रहे हैं क्लैरिफाई भी कर लेते हैं, वरना तो इनकी एनर्जी में बिहाइंड द सीन अगर मैं कहूं या बिहाइंड द बैक अगर मैं कहूं तो ये आपसे रियूनियन रिकंसिलेशन खुद के सेटलमेंट को लेके करना चाहते हैं, लेकिन आगे से यहाँ पे एनर्जी फीलिंग वाइज कुछ और दिख रही है। आप इनकी विश फुलफिलमेंट है, इनको कोई और समझ में आ नहीं रहा है, ये मैं आपको बता दूं। है ये सिंगल ही, कोशिश पूरी जारी है, अपने आप को एंजॉय में ला रहे हैं, आपको भूलने की कोशिश कर रहे हैं, और लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, दोस्तों में, फैमिली में, नए लोगों से, किसी कोई भी मिल रहा है उससे दोस्ती करके नए नए लोगों के साथ अलग अलग जगह पे जा रहे हैं, लेकिन समझ में कोई नहीं आ रहा, पल्ले कोई नहीं पड़ रहा है, तो ले दे के ये रह जाते हैं सिंगल, और ये अपने करियर और पैसों पे पैसे बनाने में, क्योंकि देखिए जितना भी मटेरियलिस्टिक चीजें इंजॉय करना चाहते हैं, लग्जरियस लाइफ अगर जीना चाहते हैं, नए नए लोगों से मिलना चाहते हैं, उठना बैठना कर रहे हैं, तो उसके लिए पैसों की तो देखिए जरूरत पड़ती ही है हर 2 कदम पे। तो उसके लिए आजकल ये बहुत ज्यादा काम में लगे हुए हैं, पैसे बनाने में लगे हुए हैं तो ये काफी वेल्दी, रिच, मस्कुलाइन एनर्जी, फादरली फिगर, और पर कंजूस हैं। ये चाहे जितना कमा लें, लेकिन किसी को अगर देने की बात कहें तो ये कंजूस हैं, तभी तो मैंने कहा सेल्फिश हैं। अगर इनका मन है तो ये अपने लिए खर्चा करेंगे, पर दूसरे को देने के लिए नहीं है। चलिए इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। अगर आपके पार्टनर की ये ट्रू फीलिंग्स आपको लेके हैं या खुद को लेके हैं, तो यहाँ पे 3 ऑफ कप्स क्यों आया है, प्लीज क्लैरिफाई। 3 ऑफ कप्स यहाँ क्यों आया है, फीलिंग्स में ये 3 ऑफ कप्स क्यों आया है, तो यहाँ चेक करते हैं, 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं। 3 ऑफ कप्स यहाँ क्यों आया है, ओके सॉरी, 3 ऑफ कप्स को, अच्छा हाँ कार्ड आ गया है। 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। मैंने पहले ही कहा था, आजकल ये जो रैंडम लोगों से दोस्ती कर रहे हैं, फैमिली फ्रेंड्स में उठना बैठना बहुत कर रहे हैं, नए नए लोगों से दोस्ती कर रहे हैं, क्योंकि हार्ट ब्रोकन है, या तो इनको लगता है कि आपने इनको धोखा दिया है, इनको धोखा मिला है, या अगर ये आपको देख रहे हैं कि आजकल आप बहुत नए नए लोगों में हैं, या ये आपकी यादों में बहुत ज्यादा खोए हैं कि पुराने पलों को हम जीना चाहें तो अब नहीं हो सकता, तो इनको लग रहा है कि किसी तरीके से ये मुझे लग रहा है आपको ब्लेम भी करते हुए नजर आ रहे हैं। इन्होंने आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया, 10 ऑफ स्वॉर्ड से इन्होंने शायद मल्टीपल टाइम आपको हर्ट कर चुके हैं, आपको धोखा दे चुके हैं, आपको चीट कर चुके हैं, आपका ट्रस्ट खो चुके हैं, और कहीं ना कहीं इस वजह से इन्होंने खुद को भी सेल्फ सबटाज किया है, खुद के ऊपर भी पैर में कुल्हाड़ी मार ली है, ऐसा भी लग रहा है। इनको खुद भी लग रहा है कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी तरीके से, अगर तो आपसे नाराज हैं, गुस्सा हैं, तो विक्टिमाइज प्ले भी बहुत कर रहे हैं, या ये लोगों को अब अपनी स्टोरी बता रहे हैं कि आपने इनको बहुत धोखा दे दिया, या आपने इनको चीट कर दिया, अगर इनको किसी तरीके की इनके दिल में कुछ कसक बाकी रह गई है तो ठीक है। ये आजकल अपना टाइम इसलिए बिता रहे हैं क्योंकि हार्ट ब्रोकन है, दिल इनका भी टूटा है, हर्ट ये भी हो रहे हैं, शायद इन्होंने आपको कर दिया, अब आप इनकी लाइफ से अगर दूर चले गए हैं तो ये भी काफी हर्ट हैं, काफी परेशान हैं, अकेले रह रहे हैं, तो आजकल अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स को बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, आपके साथ बिताए हुए पुराने पल इनको बहुत याद आ रहे हैं। अगर तो एनर्जी में रियूनियन रिकंसिलेशन की बात है तो
कोशिश कर रहे हैं अपने आप को कहीं पे बिजी रखने की, कोशिश कर रहे हैं नए नए लोगों से मिलने की, पार्टी जाने की, लाइट जोन में रखने की अपने आप को कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर अकेले रहे तो ये काफी रोना धोना कर सकते हैं, इनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, इनको लग रहा है कि अगर आप इनको बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे, अगर ये आपकी एनर्जी है जो कि मैंने वाइसन वर्सा बोली है, तो इनको लग रहा है कि यार अगर ऐसे आप हैं, आपको बिल्कुल इनकी फिक्र चिंता नहीं है, तो इनको एक धोखा लग रहा है, इनको लग रहा है कि आपने इनका साथ छोड़ दिया, आपको कोई भी फिक्र नहीं पड़ी इनकी, आप तो अपनी लाइफ में बिजी हो गए, जो कि आपने बिल्कुल ठीक किया है। अगर अपनी लाइफ में इस तरीके से हैं और अगर आप अपनी लाइफ में अगर जी रहे हो, जो कि आप ब्रेकअप के बाद आप अपनी लाइफ को देख रहे हो, तो रोते थोड़ी फिरोगे, लेकिन इनको वो धोखा लग रहा है। भले ये खुद कर रहे हैं तो इनको धोखा नहीं लग रहा, लेकिन आपकी तरफ से इनको इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही, आप इनको कुछ कर नहीं रहे, आपने छोड़ दिया है सिचुएशन को, तो इनको वो धोखा लग रहा है कि नहीं यार मेरे साथ धोखा हो गया, मुझे चीट किया गया है, ऐसा नहीं, इनकी एक्सपेक्टेशन की तरफ से आपका कोई रिएक्शन नहीं आ रहा, इसलिए भी तो कोशिश यही कर रहे हैं आपके साथ भी। अगर 3 ऑफ कप से एंजॉय करना चाहते हैं, रिन्यूअल में लाना चाहते हैं, दोबारा उसी तरीके से एंजॉय बॉन्ड को एंजॉय करना चाहते हैं, तो भी यहाँ पे लग रहा है कि ये काफी हर्ट है, इनको धोखा मिला है, हो सकता है इन्होंने आपको हर्ट किया, हो सकता है इनको किसी तरीके से हर्ट हुआ हो, कोई थर्ड पार्टी ने इनको हर्ट किया हो, जिस तरफ भी ये गए थे वहां पे इनको हर्ट काफी हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है, जिसकी वजह से ये कोशिश जरूर कर रहे हैं अपने आप को हल्का रखें, हल्का रखें। और वो तभी होगा अगर तो अकेले रहते हैं, दूर रहते हैं, अकेले हैं, तो ऑब्वियस सी बात है नए लोगों से मिलना जुलना इनका लगा होगा। 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है मेजर अरकाना, जजमेंट कार्ड, और यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल। देख लीजिए, कोई मेजर फैसला, कोई डिवाइन कॉलिंग यहाँ पे हो रही है। ये जो कुछ भी हुआ है आपके साथ ये फेडेड था, ये डिवाइन कॉलिंग थी, और अभी भी एक डिवाइन कॉलिंग है। आपके पार्टनर जो अभी नए नए लोगों में बन रहे हैं, या अपनी लाइफ के कई ऑप्शन में बिजी हैं, या नए लोगों में कोशिश कर रहे हैं आपकी कहीं और इनका टांका भिड़ जाए या कोई और पर्सन समझ आ जाए, तो ये आपकी तरफ नहीं आएंगे, रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हर कोई करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि डिवाइन कॉलिंग है, ये जो जा रहे हैं नए लोगों की तरफ, ये एक लेसन है इनके लिए कि ये जा जाके देखें लोगों को कि आपसे बेहतर इनको मिल पाएगा, क्योंकि जब तक ये दूसरों के पास नहीं जाएंगे और इनको चीजें प्रैक्टिकली नहीं इनको भगवान दिखाएगा या यूनिवर्स इनको दिखाएगी, तब तक ये आपकी अहमियत को नहीं समझेंगे। अगर ये ऐसे ही आपकी तरफ लौट आए तो ये हमेशा इनको एक ख्याल रहेगा कि आपसे अच्छा इनको मिल सकता था, अगर ये कोशिश करते तो इनको बहुत लोग मिल सकते थे। ये लोगों के एक बहुत ही बड़ा एक गलतफहमी होती है कि हमारे लिए बहुत से ऑप्शन बाकी हैं। हाँ बाकी हैं, लेकिन आप जिसके साथ हो उसको भी देखो, ठीक है। ऑप्शन ढूंढने निकले तो लाखों ऑप्शन, जिस दिन आप सिंगल हो जाओगे उस दिन आपके पास लाखों ऑप्शन होंगे, तो क्या उन लाखों ऑप्शन में कोई कमियां नहीं होंगी? क्या आप जिस चीज के पीछे अपने प्रेजेंट पार्टनर को छोड़ के जा रहे हो, क्या दूसरे पार्टनर में क्या बिल्कुल परफेक्शन है? नहीं, वो नया नया होगा तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, एट दी एंड कुछ महीने कुछ साल बाद आपको सेम अपने पार्टनर जैसी सेम कमियां उसमें भी दिखेंगी। बट हमारा ये एक मिसकंसेप्शन होता है कि हमारे पास बहुत से ऑप्शन है, होते सबके पास हैं, ठीक है। सेम यहाँ पे ये लग रहा है कि डिवाइन भी इनको चकना चका रही है कि तुम और लोगों के पास जाओ, देखो तुम्हारे पास कितने ऑप्शन है, तुम कितने लिमिटेड में हो। जब तक औरों के पास जाओगे नहीं, कंफ्यूज माइंड में रहोगे, घूम फिर के यहाँ आओगे, तो तब तुम्हें एहसास होगा कि यही चीज, इससे ये होगा कि ये आपकी तरफ रियूनियन करें ना करें, एक इनका मिसकंसेप्शन दूर हो जाएगा कि हाँ इनके ख्याली प्लाव जो नहीं थे कि अगर मैं इसको छोड़ दूंगा तो मेरी दुनिया में बहुत है, होगा। जाने दीजिए, करने दीजिए, लोगों को एक्सप्लोर करने दीजिए। अगर एक्सप्लोर करने के बाद, इतने हाथ पैर मारने के बाद भी कंफ्यूजन में ये अगर आप ही की तरफ आते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा इनके लिए साइन होगा, इनका दिमाग खुलेगा कि अगर ये आपकी तरफ रियूनियन के लिए तब भी आ रहे हैं ट्राई करने के बाद भी, तो इनको समझ में आ जाएगा कि बेटा यहीं पे है, यही पर्सन परफेक्ट है, दुनिया घूम ली, आए तुम पलट के तुम यहीं पे। तो यूनिवर्स भी इनको करने दे रहा है
ये इनके लिए कार्मिक सिचुएशन है। अगर तो इनका टांका किसी से भिड़ भी गया या इनकी शादी हो भी गई या इनको कोई रिलेशनशिप में आ भी गया तो वो भी एक इनके लिए लेसन होगा। यूनिवर्स दिखाएगा कि देखो तुम थे, तुमको मिल गया, लेकिन जिस चक्कर में तुमने दूसरे वाले को छोड़ के तुम यहाँ आए हो बहुत खुशियां ढूंढने, ले दे के वही प्रॉब्लम इनके सामने फिर से आएंगी जिस प्रॉब्लम की वजह से ये आपसे भाग रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक डिवाइन कॉलिंग होनी है, एक फैसला होना है जो यूनिवर्स टाइमिंग पे होगा। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल का है, अगर जो कुछ अभी भी हो रहा है वो भी डिवाइन कॉल कर रही है, डिवाइन यूनिवर्स चाहती है कि इनके साथ ये चीज हो। अगर आप कर रहे हैं तो आपके लिए भी यही सेम प्रोसेस है। ठीक है, आप दोनों प्रोटेक्टेड हो। ये जो कुछ भी हो रहा है ये डिवाइन खुद चाहती है कि आप नए लोगों में पढ़ो, आप नए ऑप्शन में रहो, आप नए लोगों से मिलो और उसके बाद फैसला करो कि तुमको उधर अच्छा मिल रहा है तो उधर चले जाओ। अगर उधर से लौट के तुम फिर वापस आ रहे हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम क्या छोड़ के गए थे और तुम्हारी गलतफहमी दूर हो जाएगी कि मेरी लाइफ में कोई भी हमें मिल सकता है। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल है, देख लीजिए ये एक नई न्यू ब्रांड बिगनिंग करना चाह रहे हैं, ये किसी की तरफ से ऑफर चाह रहे हैं, आपको ऑफर देना चाह रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। अगर तो ये आपकी तरफ रियूनियन रिकंसिलिएशन करेंगे तो आपको ये साथ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करना चाह रहे हैं। ये अकेले नहीं रहना चाह रहे हैं, मैं आपको सच बताऊं, आप अलग हो तो फिर इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि ये औरों के पास जा रहे हैं, कोशिश पूरी कर रहे हैं कि कोई नया मिल जाए, हो सकता है किसी की तरफ से मुझे ऑफर मिल जाए अच्छी और जो कि मटेरियलिस्टिक हो। तो क्योंकि आपके पर्सन मनी माइंडेड है, मटेरियलिस्टिक है, पैसों का लालच है, ग्रीडी इनके अंदर है, तो ऑब्वियस सी बात है ये किसी ऐसे पर्सन का ऑप्शन चूज करना चाहते हैं जिसके बाद फाइनेंशियल वेल्थ हो, फाइनेंशियली रिच हो और इनके कंपैटिबल हो। ठीक है, तो यहाँ मुझे लग नहीं रहा है कि ये किसी ऐसे को ऑफर देना चाहते हैं। हाँ, अपनी तरफ से भी एक ऐसे इंसान को ही ऑफर देना चाहते हैं जो इनके पैसों वाला हो। अगर मैं सीधे शब्द में कहूं तो पैसे वाला स्टेबल पर्सन हो, मेल हो चाहे फीमेल हो। और अगर किसी की तरफ से ऑफर भी चाह रहे हैं तो ये उसी की ऑफर एक्सेप्ट करेंगे जिसके पास पैसा दौलत ज्यादा हो। ठीक है, स्टेबिलिटी हो, कंपैटिबिलिटी हो, मनी मल्टीप्लिकेशन वाला आदमी हो, इनकी तरह जमा जोड़ करने वाला आदमी हो, ऐसा नजर यहाँ आ रहा है। ठीक है, 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ कप्स। आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं, आपके लिए ये इमोशनल हैं। और अगर किसी की तरफ से ये देखिए, या तो देखिए दो बातें हैं, या तो ये आपकी तरफ आके आपको ऑफर देना चाहते हैं क्योंकि आप इनकी विश फुलफिलमेंट है। ठीक है, सीधी सी बात है, आपके साथ रियूनियन रिकंसिलेशन करना चाहते हैं और लोगों की तरफ गए थे लेकिन नहीं मामला सेट हुआ। आपको फॉर ग्रांटेड इन्होंने ये बात पे लिया था कि इनको लगा कि बहुत लोग हैं, बट ये अब आपकी तरफ लव ऑफ कप लेके आ रहे हैं क्योंकि अब ये सेटलमेंट शादी को लेके सोच रहे हैं और इनको लगता है कि आप परफेक्ट पार्टनर है। ठीक है, आपके साथ इन्होंने गलत किया है क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल के नीचे जस्टिस का कार्ड आया है जो कि क्लियर बता रहा है कि इन्होंने अपनी चीजों पे सेल्फिश होके आपके साथ चीजें बहुत गलत की हैं, जिसका कार्मिक सिचुएशन मैंने ऑलरेडी बता दिया कि इनके साथ क्या हो रहा है। कार्मिक पैटर्न इनके साथ चल रहा है, इनको धचका मिल रहे हैं और ये आपके साथ चीजों को ठीक करना चाहते हैं। इनको पता है ये जो इनके साथ प्रॉब्लम चल रही है ये इसीलिए चल रही है क्योंकि आपके साथ ये गलत करके जा चुके हैं या इन्होंने गलत किया है आपके साथ, आपको चीट किया, धोखा दिया है इन्होंने। ठीक है, इसीलिए ये आपकी तरफ भले सिंगल हैं, बहुत लोगों में देख लिए, बहुत मस्ती कर लिए, अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर लिए, ले दे के अब ये आप ही की तरफ आना चाहते हैं। ये आपकी तरफ अब एक्शन अगर नहीं लेते थे तो अपना लव ऑफ कप लेके आपकी तरफ आना चाहते हैं क्योंकि आप इनकी विश फुलफिलमेंट है। आपके साथ जो चीजें गलत की हैं, जिसका इनको कार्मिक मिल रहा है, कर्मा इनको झेलना पड़ रहा है, तो ये आपके साथ चीजों को ठीक करना चाहते हैं, आपके साथ रियूनियन रिकंसिलेशन या कोई कमिटमेंट करके। और ये जो कुछ भी होगा डिवाइन कॉलिंग के तौर पे होगा। तो आपकी तरफ ऑफर करना चाहते हैं क्योंकि आपको हर्ट किया है तो आपको मनाना चाहते हैं। एक तो ये सिंपल बात हो गई। कुछ लोगों के पार्टनर का मुझे लग रहा है कि वो
अपने सेटलमेंट की बात करना चाहते हैं। हो सकता है वो आपकी तरफ नहीं आना चाहते हैं, बट अभी इनको ये बात, अभी कुछ लोगों के साथ ये प्रोसेस उनको समझ में आ गया है कि उनके साथ ये सब क्यों हो रहा है, और घूम फिर के इनको आना आप ही की तरफ है, क्योंकि आपके साथ गलत किया है, इसीलिए ये इस समय हर जगह से धोखे खा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उलझन में हो रहे हैं, नए लोगों में जा रहे हैं पर कोई समझ नहीं आ रहा है, चिंता आप ही की लगी है, सोचे आप ही की लगी है, भूल आप ही को नहीं। तो कुछ लोगों के पार्टनर को ये कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ गया कि इनके साथ ऐसा हो क्यों रहा है, ठीक है। उनको समझ में आ गया कि मुझे जाके इसके साथ चीजें ठीक करनी पड़ेगी, मतलब आपके साथ। कुछ लोगों के पार्टनर ऑन प्रोसेस है, वो अभी नए लोगों में जा रहे हैं, अपनी लाइफ के ऑप्शन में बिजी हैं और नई ऑफर का वेट कर रहे हैं। कुछ लोग अपनी शादी को लेके, अपने नए ऑफर को लेके वेट करना चाहते हैं, फीलिंग वाइज बहुत इमोशनल हो रहे हैं, तो कोई लव लाइफ से रिलेटेड कुछ ना कुछ टांका कहीं भिड़ाना चाहते हैं, ठीक है। ये चाहते हैं कि अब मैं एक्शन ले लूं, इमोशनल बहुत ज्यादा हो रहे हैं क्योंकि आपके में कप की एनर्जी बहुत ज्यादा आई है, ठीक है। ये बिल्कुल चाहते हैं कि इनकी लाइफ में कोई एज अ पार्टनर आ जाए, या ये शादी कर लें, या कोई मोहब्बत आ जाए, ठीक है। आपके साथ ये चाहते जरूर हैं लेकिन जिद पे अड़े हैं, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल है, जिद्दी हैं, ये अपने बारे में सोचते हैं। तो हाँ, यहाँ सेल्फिश ये हो रहे हैं, ये चाहते हैं कि इनकी कोई विश फुलफिलमेंट अगर उनमें से कोई मिल जाती है तो ये फॉरेन एक्शन करके अपने आप को सेटलमेंट या कमिटमेंट में ले आएंगे। और हो सकता है कि आजकल किसी के साथ इनका कोई कमिटमेंट या किसी के लिए इन्होंने एक्शन ले लिया है, ठीक है। और इनको लगता है कि ये मेरा जस्टिस है, अगर मेरे को धोखा फील हुआ है तो ये मेरा खुद का जस्टिस है कि मैं किसी और को एज अ पार्टनर बना सकता हूं अपने सेटलमेंट को लेके, आपको छोड़ के किसी और की तरफ ऑफर का वेट कर रहे हैं, ठीक है। ऑफर अगर इनको अपने जैसी मिल जाती है तो ये एक्शन करेंगे और इनको लगेगा कि ये मेरा सबसे बड़ा जस्टिस है, मैंने अपने साथ फेयर डील करा है, अगर मेरे साथ यहाँ चीजें गलत हुई हैं तो यहाँ मैं अपनी ऑफर किसी और के साथ देखूंगा। तो ये दो मुझे यहाँ पे सिनेरियो नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों को सिनेरियो समझ में आ गया, वो आपकी तरफ आएंगे, कुछ लोग किसी और की तरफ जाके अपनी शादी सेटलमेंट को लेके एक्शन करेंगे, ठीक है, या कर चुके हैं। अब आप देखिए कि आपके पार्टनर लौट के आते हैं कि नहीं आते हैं, ये आपके ऊपर है। चलिए हम ही नोटिस कर लेते हैं यहाँ, क्योंकि कंफ्यूजन बनी है, देखते हैं। अगर तो आपके पार्टनर की ये सिचुएशन है तो आपके पार्टनर आपके लिए आपकी तरफ वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, ये देखते हैं। आपके पार्टनर आपकी तरफ वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, ये देखते हैं। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की अगर ये फीलिंग है, ये अगर मेरे व्यूअर्स के पार्टनर अगर कहीं और जा रहे हैं तो मेरे व्यूअर्स की तरफ आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे, मेरे व्यूअर्स के लिए वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। देखिए एम्परर का कार्ड आया है, मेजर अरकाना, जिद्दी हैं ये, अभी भी मैं देखूं ना तो ये सारी हरकतें ये अभी भी ईगो में कर रहे हैं। ये आपके लाइफ में एज अ पार्टनर, एज अ बॉयफ्रेंड रहे हैं, ठीक है। शादीशुदा अगर हैं तो ये आपका सीक्रेट रिलेशनशिप था, सीक्रेटली रख रखा था विदाउट एनी कमिटमेंट। ये जिद्दी हैं, इनकी ईगो बहुत बड़ी है भाई, ईगो बहुत बड़ी है और जिद्दी हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, तो ईगोइस्टिक हैं, स्टबन है, अभी भी जिद्दी हैं। अगर इनको देखिए, तभी यहाँ पे देखिए कितना बड़ा डिफरेंस नजर आ रहा है। एनर्जी में देखिए सेटलमेंट, रियूनियन, रिकंसिलेशन, ऐसी चीजें दिख रही हैं, शादी सेटलमेंट को दिख रहा है या शादी कर रहे हैं। नीचे बिल्कुल मामला, दो सिनेरियो नजर आ रहे हैं, नीचे भी ऊपर भी दो सिनेरियो नजर आ रहे हैं। वो इसीलिए क्योंकि आपके पार्टनर एम्परर हैं, गुस्सा इनके पास बहुत ज्यादा है, गलती इनको अपनी अभी भी माननी नहीं है, ईगो और एटीट्यूड अभी भी है, अभी भी ये झुकना पसंद नहीं कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि अगर मैं रियूनियन की तरफ, आपकी तरफ आ गए
तो मामला ये होगा कि इनको अपनी गलती एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, आपके सामने झुकना पड़ेगा, आपके सामने अपनी टर्म्स एंड कंडीशन रखनी पड़ेगी, ठीक है, आपकी बात को सुनना पड़ेगा, आप इनसे सवाल करोगे उसके जवाब इनको देने पड़ेंगे कि अगर ये आप ही के साथ रहना था तो इतने टाइम कहाँ थे, किधर थे, कहाँ थे, क्या किया, बहुत से सवाल हैं। ये वो बिल्कुल नहीं करना चाहते, ये इनका एटीट्यूड नहीं है कि ये अपनी गलती माने और आपके सामने झुक जाए, इनकी ईगो छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो कुछ भी कर रहे हैं ना, ये जिद के मारे और ईगो के मारे आपकी तरफ आना नहीं चाह रहे, अपने आप को आपसे कमजोर दिखाना नहीं चाहते। इससे अच्छा ये जो अभी हरकतें कर रहे हैं ना, ये इसीलिए कर रहे हैं कि अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे हैं, अपनी ईगो को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ऐसे लोगों को हमेशा लगता है कि इनके पास बहुत लोग हैं, और जाते टाइम भी इन्होंने आपको ऐसे ही दिखाया होगा कि तुम चली जाओ ना। ये हमेशा अपने दिल को ये कह के मना लेते हैं कि अरे जाने दो, अकेली वो थोड़ा है, अकेली वो थोड़ी है, मेरी लाइफ में बहुत से ऑप्शन है, मैं हूँ। इनको अपने ऊपर घमंड बहुत है, बहुत एटीट्यूड है कि इनकी लाइफ में जो ये चाहते हैं वो इनको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एटीट्यूड जब तक इनका खत्म नहीं होगा, इनके समझ में आएगा नहीं। ये जो कुछ भी होगा डिवाइन कॉलिंग पे होगा, मैं क्या, आप क्या, कोई भी नहीं बता सकता ये कब होगा, लेकिन होगा जरूर, क्योंकि जस्टिस का कार्ड आया है। या तो ये किसी और का ऑफर एक्सेप्ट करके किसी और के लिए एक्शन करके ये सेटिस्फाई खुद को कर लेंगे कि आपने इनके साथ गलत किया था, इन्होंने अपने साथ जस्टिस कर लिया किसी और को सेलेक्ट करके, ठीक है, पहला। दूसरा ये होगा कि ये औरों के पास जाएंगे, उसके बाद ले दे के घूम फिर के जब इनको वहां से धोखा मिलेगा तो ये आपकी तरफ वापस आएंगे, ठीक है। इनका घमंड तो चूर होना ही है, क्योंकि अगर ये आपकी तरफ नहीं आके किसी और को कर रहे हैं तो वहां से भी इनको धोखा ही मिलना है, क्योंकि वो इनका कार्मिक पार्टनर होगा, वो इनको एक कार्मिक सिचुएशन है। अगर ये अभी तक समझ नहीं पाए हैं तो फिर यूनिवर्स क्या करेगा, इनको किसी एक पार्टनर के साथ इनको मिला देगा, इनको ऐसा भ्रम दिखाएगा, इनको ऐसा इल्यूजन दिखाएगा कि ये तुम्हारे लिए सबसे परफेक्ट है, सबसे परफेक्ट है। इनके साथ उनकी मैच भी हो जाएगा, इनके साथ उनकी कंपैटिबिलिटी भी मिल जाएगी जैसे आपके साथ मिली, सब कुछ इनको एकदम भ्रम सा होगा। पर अचानक से जब ये उनके साथ शुरुआत करेंगे, रिलेशन में आएंगे और हो सकता है शादी कर लें, तब इनको जो उल्टा लात पड़ेगी ना, तो इनको समझ में आएगा कि इन्होंने आपके साथ क्या किया है, ठीक है। तो यहाँ पे दो एक्सट्रीम लेवल पे यहाँ पे इनके फीलिंग नजर आ रही है, ठीक है। ध्यान तो बटाने की ये पूरी कोशिश कर रहे हैं और ध्यान बटा भी रहे हैं, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगी। ये जिनके भी पार्टनर की रीडिंग आई है, चाहे सेपरेशन, बिल्कुल नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन और ब्रेकअप वाला मामला है, या तो ये आपको इस तरीके से भी देख रहे हैं कि आपने तो, मुझे तो लग रहा है आपने तो बिल्कुल छोड़ ही दिया है, और इसीलिए ये और ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं कि अगर आप भी इनको भाव नहीं दे रहे हैं तो इनको और गुस्सा और ईगो आ रही है और ये और लोगों से मिलना चालू कर रहे हैं। इनको लग रहा है कोई इनको ढंग का मिल जाए, ये फौरन उसके लिए एक्शन कर लेंगे, सिंगल लाइफ में कोई तो मिंगल हो जाए, वो वाली बात है। या तो आप इनको भाव दे दें, आप इनके आगे पीछे गुजरे तो ये थोड़े से एटीट्यूड में आपके सामने वापस आ जाए, क्योंकि ऑप्शन तो इनको मिलना है। कंफ्यूजन अभी भी इनकी लाइफ में है, कोई पसंद इनको आ नहीं रहा है, उस तरीके से कोई भिड़ नहीं रहा है जिस तरीके से आप इनको भिड़ते हैं। तो अब देखिए क्या होता है। बढ़िया, अभी भी ईगो में है, अभी ये क्या कर सकते हैं, मैंने आपको एम्परर कार्ड आया है वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। क्वाइट कंफ्यूजन, हाँ, तो मुझे भी ऐसा ही फील हो रहा है कि इनको कर्मा फील कराने के लिए यूनिवर्स भी इनके साथ खेल रहा है, ठीक है, इनके साथ खेल रहा है, इनको इनका दिमाग ठिकाने लगाने का, इनका गुरूर तोड़ने के लिए खेल रहा है। और आपको तो वैसे भी यूनिवर्स ने कहीं काम पे लगा दिया, अगर आपकी खुद की भी ये एनर्जी है, हो सकता है, मैं बोल ही रही हूँ, वाइस एंड वर्सा हो सकती है कि आपके पार्टनर आपको इस तरीके से देख रहे हैं, तो इनको लग रहा है, वैसे दोनों ही केसेस में ये अपने आप को विक्टिमाइज फील कर रहे हैं। भले धोखा इन्होंने दिया हो, गलत इन्होंने दिया है, लेकिन आप अगर इनको मना नहीं रहे, पीछे नहीं हट रहे और आपने सिचुएशन छोड़ के अब अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं,
तो भी ये लोगों को या खुद को सेटिस्फाई करने के लिए ये यही दिखा रहे हैं कि आप इनको धोखा दे रहे हैं। तो अगर ये दूसरे लोगों के पास जा रहे हैं या अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए इनके माइंड में थॉट ये सब आ रहे हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इनको आपने धोखा दिया है। ठीक है, धोखा खाए हुए हैं। और या तो ये लोगों से मिल भी रहे होंगे ना, नए नए लोगों से, तो अगर ये कहीं किसी को आपके बारे में बता रहे होंगे तो यही बता रहे होंगे कि इनको अपने पहले वाले रिश्ते से धोखा मिला है, इन्होंने बहुत कुछ किया लेकिन धोखा ही मिला है। तो अब आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये इनका थॉट और इनकी स्टोरी है। ये अपनी स्टोरी में देखिए, आप एक बात बताऊं, कोई इंसान अपने बारे में गलत नहीं बताता, वो हमेशा अपने पार्टनर के बारे में ही गलत बताएगा कि मेरे साथ धोखा हुआ है, भले इन्होंने धोखा खुद क्यों ना किया हो। और यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है कि इन्होंने आपके साथ धोखा किया है। ठीक है, यहाँ जो भी आप दोनों में से जो भी मेल पार्टनर है उसने यहाँ पे धोखा दिया है, क्योंकि सारे ही कार्ड में मेल आया है। एम्परर देख लीजिए, किंग ऑफ पेंटिकल देख लीजिए, ठीक है, 9 ऑफ कप्स देख लीजिए, सारे में मेल आया है। तो जो आप दोनों में से जो मेल पार्टनर है उसने धोखा दिया है, और मेल पार्टनर ही कोशिश कर रहा है कि कहीं और हमारा टांका भिड़ जाए। ठीक है, करने दीजिए, ये भी होना बहुत जरूरी है। जब अक्ल में पत्थर पड़े हो ना, तो थोड़े से पत्थर पड़ने भी चाहिए। ठीक है, जब पत्थर पड़ेंगे, सर हल्का होगा, तो घूम फिर के टन्ना के इधर ही आएंगे, आ जाएं चाहे 10 साल बाद आए। जिनके पार्टनर अगर नहीं भी आते ना, तो आप ये मत सोचिएगा कि आपको जस्टिस नहीं मिला, जस्टिस मिलेगा। कुछ लोग पहले ही समझदार होंगे, जो समझ जाएंगे कि मेरा अब किसी और से नहीं बन पाएगा, चलो पीछे चलो। कुछ लोग तब भी नहीं समझेंगे, जबरदस्ती ईगो में आ जाएंगे, तो किसी ना किसी पार्टनर के साथ हो लेंगे, और जब हो लेंगे तो वहां से लाते पड़ने लगेंगी, तो समझ में आएगा कि क्या पहले वाला ज्यादा ठीक था। तो अब क्या कर सकते हैं, तो मिलना तो है। जस्टिस यहाँ लिख के आ गया, मतलब कर्मिक सिचुएशन मिलनी है। अब ये जब समझ लें, जब इनको अक्ल आ जाए, वो तब की बात है। ठीक है, तो जस्टिस मिलना है। आप अगर अपनी लाइफ में मस्त हैं, एंजॉय हैं, अपनी लाइफ को जैसे भी कर रहे हैं करने दीजिए। यहाँ पे आपके पर्सन की तो टेस्ट चल रहा है, एक तरीके से समझ लीजिए यूनिवर्स इनका टेस्ट ले रही है कि ये अभी भी आपकी तरफ वापस आते हैं या किसी और को अपनी चॉइस बनाते हैं। और कोशिश भी यूनिवर्स इनके ऊपर झोंक रहे हैं, लो नए नए लोग, खूब लो खूब लो। आजकल इनकी तरफ बहुत नए नए लोग आ रहे होंगे, दोस्ती करने के लिए भी, मोहब्बत करने के लिए भी, इनको झांसा देने के लिए भी यूनिवर्स इनके पास फेंक रहा है। लो, सारे ऑप्शन लो, लो लो लो, नई नई दोस्ती करो। क्यों? यही तो भ्रम है। जितने नए लोग आएंगे उतना इनको कंफ्यूजन होगा, उतने नए नए लोगों के साथ नए नए लोगों की बातों में आ जाएंगे, और फिर देखिए फैसला क्या करते हैं। अकलमंद होंगे, अकल आनी होगी तो पहले ही बच जाएंगे, नहीं आएंगी तो जाल में फंस जाएंगे, तब अकल बाद में आएगी। ठीक है, तो इनको सबक मिल रहा है तो मिलने दीजिए। तो बिल्कुल क्लियर है, अगर ये सेल्फिश हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं तो ठीक है। अगर तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में, पूरी स्टोरी जो मैंने बताई है आपको लेके इनको डाउट हो रहा है कि आप इस तरीके से कर रहे हो, तो फिर आप समझ लीजिए कि ये वेट कर रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई साइन मिल जाए, कोई हिंट मिल जाए, क्योंकि ये रियूनियन करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं, पर ये आपके उससे एफर्ट्स देखना चाहते हैं। ठीक है, तो कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताएं। कुछ भी आपको रेजोनेट किया हो, आपको लगता है कि ये चीज की, ये चीज नहीं की, हाँ इतना मैच किया, नहीं किया, मन में कोई सवाल है, मन में कोई डाउट आ रही है, कुछ पूछना है, कुछ इस वीडियो से रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेरी अगर है आपके मन में, तो उसके लिए देखिए पर्सनल रीडिंग बुक कराएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए, अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा लीजिए। मैं अवेलेबल हूँ सिंगल क्वेश्चन डिटेल सेशन दोनों के लिए। ओके, तो रीडिंग को क्लेम जरूर करिएगा, 11 लिखिए, चाहे ये आए। मैं सिर्फ ये नहीं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि आप रियूनियन रिकंसिलेशन के लिए 11 लिखिए, नहीं। जो लोग रियूनियन रिकंसिलेशन के लिए चाहते हैं वो तो लिखे ही लिखे, लेकिन 11 इसलिए भी लिखें कि आप बच गए। जब तक ऐसे इंसान का ईगो नहीं डाउन होगा, एटीट्यूड नहीं डाउन होगा, ये आपकी लाइफ में ऐसे ही करते रहेंगे। हमेशा इनके दिमाग में ये आपको इसी बात पे डोमिनेट करेंगे कि इनकी लाइफ में बहुत लोग आ सकते थे पर इन्होंने आपके चूज कर लिया। नहीं,
इनका इनका भ्रम टूटने दीजिए, इनको औरों के पास जाने दीजिए। जब वहां से आदमी टूट के इधर आता है ना, तो उसको पता होता है कि मैं जाके देख चुका हूं, मैंने ट्राई कर लिया है कि मार्केट में मेरे लिए कोई नहीं है, यही है, यही है, तब आपकी वैल्यू करेंगे। ठीक है, तो अपने लिए भी 1111 जरूर लिखें। ठीक है, रीडिंग को क्लेम करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। और अगर तो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो ऑब्वियस ही बात है आप लाइक जरूर करेंगे, और लोगों को भी शेयर करें, उनसे भी कहें चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बेहद ख्याल रखिए, लव यू।